नमस्कार दोस्तों। मुंबई में जब विपक्षी दलों के यानी इंडिया की बैठक चल रही थी, उसी समय केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को करवाने की संभावना को तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की घोषणा कर दी जाती है। क्या कारण है जिससे बीजेपी सरकार को एक देश एक चुनाव करवाने के लिए मजबूर कर दिया गया? क्या बीजेपी गवर्नमेंट विपक्ष की एकजुटता से इतना घबरा गई है या फिर से कोई एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है? वन नेशन वन इलेक्शन मोदी गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल व कितना आसान काम है, आइए समझते हैं। पिछले साल नवंबर में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि चुनाव आयोग एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव को करा सकता है। राजीव कुमार के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें काफी सारी व्यवधान भी शामिल हैं जो विधायिकाओं को भी तय करना पड़। केंद्र सरकार 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। यह सूचना केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके जानकारी दी। ऐसा माना जा रहा है इस विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव पर एक नया विधेयक ला सकती है। आप सोचो कि क्या इससे पहले कभी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कभी बात हुई है? ऐसा पहली बार नहीं है जब यह बात उठाई गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का साफ मतलब है लोकसभा के चुनाव के साथ साथ राज्यों के विधानसभा के चुनाव को भी साथ करवाया जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा होता है, जिससे चुनाव आयोग को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि देश में ऐसे भी कुछ राज्य हैं जहां पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्यों के विधानसभा के चुनाव को भी करवाया जाता है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम आदि जैसे राज्य शामिल हैं। 2018 में विधि आयोग ने एक रिपोर्ट दिया जिसका कहना था 2014 में लोकसभा चुनाव का खर्च और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों का खर्च लगभग समान रहा है। यदि यही चुनाव दोनों एक साथ होते तो खर्च लगभग 50-50 के रेशियो में बढ़ जाता। इस आयोग के मुताबिक 2014 लोकसभा चुनाव में कुल 35 अरब 86 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च हुए। आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए, तब लोकसभा के साथ राज्यों के विधानसभा के भी चुनाव करवाए गए। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसको लागू करने के लिए संविधान में कई तरह के संशोधन करने पड़ेंगे और इसको लागू करने के लिए राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ेगी और कई विधानसभाओं को भंग भी करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत का होना जरूरी है। इसके अलावा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में पास होना भी जरूरी है। यदि सभी राज्य अपनी अपनी सहमति जताते भी हैं तो भी बड़े पैमाने पर संसाधन तैनात करने की काफी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक ही समय पर सभी जगह चुनाव कराने के लिए अधिक ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की आवश्यकता होगी, जिससे सरकार को इन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत आज से नहीं हुई है, यह काफी समय से प्रचलन में रही है। 1983 में जब इसकी शुरुआत हुई तब इंदिरा गांधी जी इसे अस्वीकार कर दिया था। अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ी केंद्र सरकार को जिससे वन नेशन वन इलेक्शन को लाना पड़ा? बीजेपी गवर्नमेंट के लगभग 10 साल कंप्लीट होने को हैं। हर चुनाव में कुछ न कुछ नई चीजों को बड़ी ताकत के साथ झोंक दिया जाता है। बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं। इन वादों में कितने वादों को सरकार पूरा करती है ये देश के लोग खुद ही जानते हैं। हम सभी जानते हैं देश में कितनी महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी की तबाही मची हुई है। क्या फिर से इन सभी जरूरतमंद मुद्दों को गायब करने के लिए एक नया पैंतरा आजमाया जा रहा है, या सरकार के पास चुनाव कराने के लिए वास्तव में पैसों की कमी? वहीं विपक्षी पार्टियों का मानना है कि सरकार फिर से एक बार जनता के असली मुद्दों को भटकाना चाहती है। जनता समय आने पर जवाब दे देगी, इसलिए केंद्र सरकार विपक्ष की एकजुटता व लोगों के एकजुटता से काफी परेशान नजर आ रही है और अब उनके पास कोई और मुद्दा नहीं बचा है जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं।
पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में चुनाव से पहले देश में ऐसे 2 कानून लाए जाते हैं जिससे देश के अलग अलग राज्यों में विरोध और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए जाते हैं। CAA व NRC के आने के बाद देश में जो भी मूल मुद्दे थे उन सभी मूल मुद्दों को गायब कर दिया गया। यदि हम इन सभी बातों को मान लें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करना जरूरी है, तो यह भी एक सोचने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी को कितना ज़्यादा फायदा होगा। जो पार्टी जितनी ही बड़ी होगी उसका उतना ही फायदा होने वाला है। जितनी भी छोटी व क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास पूरी तरीके से एक सुसज्जित टीम अभी तक कोई गठित नहीं है, ना ही उनके पास इतने बड़े संसाधन हैं चुनाव में प्रचार और प्रसार करने के लिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।